और यूक्रेन संकट में रूस के साथ चीन मजबूती से खड़ा है। अमेरिका की कोशिश काम नहीं आई, यूरोपीय देशों की बात भी चीन ने नहीं मानी। अब सवाल यह है कि कहीं चीन ने रूस की आपदा में अवसर तो नहीं ढूंढ लिया? क्या दोस्ती की आड़ में रूस को धोखा देगा चीन? रूस की जमीन पर चीन की नजर, रूस के संसाधन हथियाने की चीनी साजिश, रूस से दोस्ती के बदले क्या चाहता है चीन? रूस के बर्फ से ढके ये साइबेरियाई इलाके अब चीन के हवाले होने वाले हैं। पूर्वी साइबेरियाई इलाकों के खजाने पर चीन का कब्जा हो जाएगा। इक्वाडोर में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड हॉलविल ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। चीन की उत्पादन क्षमता इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, लेकिन वो अब भी संसाधनों के मामले में एक गरीब देश है। चीन को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत है, जिसके लिए उसने साम्राज्यवाद की तरफ कदम बढ़ाया है। यही वजह है कि चीन ने 165 देशों के 13,427 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। पिछले एक दशक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवेश किया है, अफ्रीकी देशों में निवेश किया है और दक्षिणी अमेरिका में बड़ा निवेश किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जोर लगातार इस निवेश को और बढ़ाने पर है, ताकि अमेरिका को पछाड़ा जा सके और वो दुनिया की नई महाशक्ति बन सके। और इसके लिए चीन आपदा में अवसर ढूंढता है, देशों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। चीन का अगला शिकार रूस बना है। यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस जबरदस्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। सिर्फ चीन है जो गुप्त रूप से रूस की अर्थव्यवस्था को खड़ा रहने में मदद कर रहा है, लेकिन मदद के बहाने चीन का बड़ा लालच छिपा है। दरअसल चीन की नजर रूस के पूर्वी साइबेरिया इलाके पर है, जिसे रशिया फार ईस्ट कहा जाता है। रूस का ये वही अविकसित इलाका है जहां तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, निकल, टीन, पारा, सोना, चांदी जैसे मूल्यवान खनिज मौजूद हैं। रूस बहुत लंबे वक्त से इस क्षेत्र को विकसित करने में नाकाम रहा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी साइबेरिया इलाके को विकसित करने के लिए 2020 में अरबों रुपए निवेश करने की योजना बनाई थी। इस क्षेत्र में आबादी बढ़ाने के लिए मुफ्त जमीन देने की पेशकश भी की थी, लेकिन सर्वे में सामने आया कि 48% निवासी इस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। रूस के लिए पूर्वी साइबेरिया इलाके को विकसित करना एक मुश्किल चुनौती है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए रूसी नागरिक वहाँ नहीं रहना चाहते। पूरा इलाका बर्फ से ढका है, इसलिए सर्दी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन चीन की नजर रूस के इसी इलाके पर है, क्योंकि पूर्वी साइबेरिया से चीन की लंबी सीमा लगती है। चीन के 3 प्रांत पूर्वी साइबेरिया से लगते हैं, इसलिए संभव है कि यूक्रेन संकट के बाद रूस अलग थलग पड़ जाएगा। उस वक्त चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पूर्वी साइबेरिया इलाके की जमीन को पट्टे पर देने का दबाव डाल सकते हैं। यहाँ सरकार में आने से पहले ही शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर राग कहा, कश्मीर मुद्दे का हल निकले बिना भारत से शांति संभव नहीं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसद देंगे इस्तीफा, पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक में लिया फैसला। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचे 10 लाख भक्त। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण काम हुआ तेज। न्यूज 18 पर राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीर। न्यूज 18 पहुंचा है उस जगह पे जहां पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। आपको लगता है कि ये 2014 के बाद हिंदू मुसलमान हो गया? 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को बताया जाने लगा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क में कम्युनल एजेंडा चलाया जा रहा है।
अगर राम मंदिर के लिए अनुच्छेद 370 के लिए ट्रिपल तलाक के लिए तो मैं कहूंगा दाग अच्छे हैं। आज अजान से इतनी तकलीफ वो कितना वक्त लगता है अजान में? 5 मिनट। हमने उनको न्याय करने के लिए बिठाया, इन मुल्लाओं को किसने बिठाया है? आप सोल्यूशन नहीं करेंगे, आप मसले को बताते रहेंगे। नहीं, कैसे सोल्यूशन करें जब आप जाके मस्जिद में बोलेंगे मारो क्या है सोल्यूशन? जब ये दो मारो क्या सोल्यूशन? साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा दिखाई दिया। यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। हालांकि बुचा की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिनों से देख रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इस वीडियो पर लिखी तारीख, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिकों ने ही बुचा में लोगों की बेरहमी से हत्या की। वहीं दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसिच लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और यह सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास Z निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते, और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। उधर यूक्रेन ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता के सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से भाग रहे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है, और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए शहर छोड़ने को मजबूर दिखे। इस बीच रूस ने पहली बार कबूल किया कि इस जंग में उसे भारी नुकसान हुआ और अच्छी खासी तादाद में उसके सैनिक मारे गए। इससे पहले यूक्रेन और नेटो ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े दिए थे, जिसे रूस अब तक खारिज कर रहा था। लेकिन अब खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने माना कि जंग में बड़ी तादाद में उसके सैनिक जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सटीक आंकड़ा पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान सीधी लड़ाई में कई शहरों में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं।